पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 90 किलोमीटर। ठीक है। फिर कह रहा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दे गो इन अ सेम डायरेक्शन, दे मीट इन 9 आवर। इसका मतलब ये है कि ए यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और बी यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक, और दोनों ही 9 आवर में एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये आगे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ कहीं पहुँचेगा और ये भी जाके यहाँ पे आ जाएगा, तभी दोनों यहाँ पे एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है ना। सपोज कर लो ए जो गाड़ी चला रहा होगा वो उसकी स्पीड क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है, और टाइम कितनी देर गाड़ी चलाएगा, 9 आवर गाड़ी चलाएगा। ठीक है। सिमिलरली बी के लिए क्या आएगा, जो बी की स्पीड क्या होगी, वाई लेट कर रहे हैं, मगर टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा ना, तो टाइम कितना हो जाएगा, 9 आवर। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है ना। तो ये बताओ इसकी x स्पीड है, स्पीड क्या है x, और 9 आवर चल रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस 9x कवर करेगा। और ये जो b है, b की स्पीड क्या है, y है, और b भी तो 9 आवर चलेगा ना पूरा, तो 9y हो जाएगा। तो जो b डिस्टेंस कवर करेगा वो 9y डिस्टेंस कवर करेगा। तो सपोज करो a यहाँ से चलना जब स्टार्ट किया था और जब यहाँ पे पहुँचा था तो टोटल 9x डिस्टेंस कवर कर ले गया था। कितनी डिस्टेंस कवर किया था इसने, 9x। जब B यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पे जाके मिला था, तब B जो डिस्टेंस कवर किया था 9y डिस्टेंस कवर कर लिया था। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है। तो अब तुम ये देखोगे 9x में 9y अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 90 किलोमीटर बचेगा, नहीं बचेगा, तो क्या आ जाएगा, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 90 किलोमीटर। कोई परेशानी। फिर आगे क्या कह रहा है देखते हैं। आगे कह रहा है इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स। ठीक है। अब सपोज कर लो कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसका मतलब तुम मेरी तरफ आ रहे हो, हम तुम्हारी तरफ जा रहे हैं, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन होगा ना। तुम इधर जा रहे हो, हम उधर जा रहे हैं, तो ये इधर चलना स्टार्ट कर दिए और ये इस साइड चलना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एक दूसरे की तरफ, इसी को अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तुम मेरी तरफ आओ, हम तुम्हारी तरफ आएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे मैटर सुनो इनका। ठीक है। अब जब a चलना स्टार्ट करता है, a तो इस x की स्पीड से चल रहा है ना, ठीक है, और 9/7 आवर चलेगा x, तो 9/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की डिस्टेंस कितनी हो गई, 9x/7 हो गई। और जब b स्टार्ट करेगा, b हमारी तरफ आ रहा होगा, b y की स्पीड से चल रहा है, तो b भी तो 9/7 आवर चलेगा ना, तो b भी 9/7 आवर चलता है, तब टोटल 90 किलोमीटर कवर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। चलो अब देख लो, 9 कॉमन है, चलो 9/7 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, 9 टेन और 7 का 10 से मल्टीप्लाई 70। ठीक है। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लो, ये किलोमीटर हटाओ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, 9 से x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 10। कोई प्रॉब्लम। अब दोनों इक्वेशन लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 10। अब दोनों का एलिमिनेट करो, y एलिमिनेट हो जाएगा और x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, और 70 प्लस 10 80, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 40 हो गई। चलो 40 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो 40 माइनस 10 इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 30। तो इसका मतलब जो x है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा और जो y है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। ठीक है ना। अच्छा एक लॉजिक है सिंपल सा कि ये जब ज़्यादा स्पीड से चलेगा तभी तो b को चेस कर पाएगा ना। ठीक है ना, तो इसकी स्पीड ज़्यादा आना चाहिए, x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 30। नोट कर लो।